राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 33। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाएं, उसके पास पंच रत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 द्विपाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाएं। फिर शैया दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ की पूजा करके गोदान करें। एक ब्राह्मण को सप्तनिक भोजन कराएं। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस प्रकार वैष्णवों को एकादशी में इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद, उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज, उठिए हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं। वीणा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।